Students, in this lecture we will study about communication, its process and importance. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है किस लिए? इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को पास ऑन करने के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर जो है वो अपने मैसेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, इमोशंस हैं, उन्हें रिसीवर तक पहुंचाता है. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. ये नहीं है कि सिर्फ मैसेज को पहुंचाना है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. मतलब कि रिसीवर उसी सेंस में मैसेज को रिसीव करे जिस सेंस में सेंडर ने भेजा है. मीन्स एक प्रॉपर फीडबैक भी होना चाहिए. देन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की सबसे पहली फीचर है टू और मोर पर्सन्स. कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? आइडियाज जो है वो शेयर किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं. ऑर्डर्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, इमोशंस एटसेट्रा. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन की एक ये फीचर है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ताकि जो है रिसीवर उसी सेंस में मैसेज को रिसीव करे जिस सेंस में सेंडर ने उसे भेजा है. कंटिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है. सेवरल फॉर्म्स. कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं. ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स. कम्युनिकेशन हमेशा वर्ड्स के थ्रू नहीं होगा. इट मे बी पॉसिबल कि सिंबल्स की फॉर्म में भी हो, लाइक बेल का बजना स्कूल्स में, तो वो छुट्टी का साइन हो सकता है कि अब जो है वो स्कूल ऑफ हो गया है. सो वर्ड्स की फॉर्म में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, सिंबल की फॉर्म में भी हो सकती है. तो कई टाइप्स की कम्युनिकेशन होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से तत्व होते हैं. सबसे पहला होता है सेंडर, मीन्स द कम्युनिकेटर. जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है वो कहलाता है कम्युनिकेटर या फिर सेंडर. देन देयर इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैसेज. सॉरी, मैसेज क्या है? इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी कम्युनिकेशन. मैसेज जो है वो सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन का. जो चीज कम्युनिकेट की जा रही है, ये कोई फैक्ट भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, व्यू पॉइंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है. देन एनकोडिंग. वो जो मैसेज है उसको सेंडर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है सिंबल्स की फॉर्म्स में, वर्ड्स की फॉर्म्स में, साइंस की फॉर्म में, ताकि जो है रिसीवर को आसानी से वो चीज समझ में आ सके. देन कम्युनिकेशन मीडिया. कम्युनिकेशन मीडिया है चैनल ऑफ सेंडिंग द कम्युनिकेशन, कि किस चैनल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन किया जाएगा. तो अलग अलग मीडिया हो सकते हैं, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन हो सकता है, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है. रिसीवर. रिसीवर मीन्स द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट होगी अगर रिसीवर नहीं है. देन डिकोडिंग. रिसीवर जब मैसेज रिसीव करता है वो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. तो वो जो उसका एफर्ट होता है जिसके थ्रू वो मैसेज को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज. देन देयर इज फीडबैक. फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट मानी जाएगी. हमें ये पता होना चाहिए कि जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज को सेंड किया था उसी सेंस में रिसीवर ने उसे रिसीव किया है या नहीं. इसके लिए जरूरी है कि रिसीवर जो है वो अपना फीडबैक सेंडर को दे. देन देर इज अ नॉइस. नॉइस क्या है? एक बैरियर है. कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई बार एक बैरियर आ जाती है, इंटरफेयरिंग साउंड आ जाती है, जिसके वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ हर्डल क्रिएट हो जाती है. सो communication. Now we will discuss about the importance of communication. कि communication की क्या importance है, communication जो है वो क्यों जरूरी है organization में. Basis of coordination. communication जो है organization में coordination का आधार है, समन्वय का आधार है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही
सीनियर सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन पास करते हैं और सबॉर्डिनेट्स अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेंट्स, अपने सजेशंस सबॉर्डिनेट्स तक, सुपीरियर्स तक पहुंचाते हैं। और आपस में भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का आधार बनता है। विदाउट कम्युनिकेशन देयर कैन नॉट बी कोऑर्डिनेशन इन द organization. Then there is helps in smooth running of the enterprise. बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के एंटरप्राइज नहीं चल सकता। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ रनिंग के लिए। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कम्युनिकेशन से ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाते हैं। देन फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग का आधार है। कहा भी जाता है कि इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर दैट इज डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर का यूनिवर्सल मार्क डिसीजन मेकिंग होता है और डिसीजन मेकिंग करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी वेल versed with the art of communication, कि उसे कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, तभी वो डिसीजंस ले सकता है, अपने आइडियाज को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करता है ताकि एक बेस्ट डिसीजन लिया जा सके। देन इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की एफिशिएंसी जो है वो उसके डिसीजंस पर डिपेंड करती है और डिसीजन लेने में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो डिसीजन लेने के लिए जो उसे आइडियाज चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसे कलेक्ट करता है और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर डिस्कस करता है थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से जो है वो एक मैनेजर अच्छे डिसीजंस ले सकता है और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देन प्रमोट्स कोऑपरेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी और हॉरिजॉन्टल भी, अगर तीनों तरह का कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर है तो ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रकार से कोऑपरेशन बना रहेगा, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। देन प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। एक अच्छे लीडर के लिए कम्युनिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन की आर्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, बिकॉज उसे अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है और प्रॉपरली अगर वो उनसे कम्युनिकेट करेगा, प्रॉपर तरीके से उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस देगा, प्रॉपर तरीके से उनकी जो है ग्रीवेंसेस को, कंप्लेंट्स को, सजेशंस को सुनेगा और अपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से देगा, देन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वो एक अच्छे लीडर के तौर पर पहचाना जाएगा। देन प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन की एक ये भी इम्पोर्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि बात करके ही उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी प्रेज करके, उनके काम को अप्रिशिएट करके, उन्हें प्रॉपरली काम के बारे में इंस्ट्रक्शंस देके, उन्हें काम प्रॉपरली कम्युनिकेशन के द्वारा समझाया जाता है, सो दे फील मोटिवेटेड थ्रू कम्युनिकेशन। देन बूस्ट एम्प्लॉयज मोराल। एम्प्लॉय का मनोबल भी बढ़ता है जब उसके साथ उसके सुपीरियर्स प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपरली उसे डायरेक्ट करते हैं, प्रॉपरली उसे उसकी कंप्लेंट्स को, उसकी ग्रीवेंसेस को, उसके सजेशंस को, उसके आइडियाज को सुनते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज का मोराल हाई होता है। देन फैसिलिटेट्स कंट्रोल। एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रोल बनाए रखे और कंट्रोल के लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, कब सॉफ्ट होना है कम्युनिकेट करते टाइम, कब हार्ड होना है। इस आर्ट को जब एक
लीडर, एक मैनेजर सीख लेता है तो वो प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रोल बनाए रख सकता है. So these were the important points of importance or the benefits of communication.